नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाज़ी हज़रात गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। मुल्की हालात आपके सामने हैं। जो कुछ कल इस्लामाबाद में हुआ वो कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। इंटरनेशनल मीडिया तक ये बातें पहुंच चुकी हैं कि किस तरह एक सियासी पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को ख्वाजा सराओं के जरिए पिटाई करवाई गई, ब्लेडों से हमला किया गया और उसकी शरह काटने की कोशिश की गई। ख्वाजा सराओं कहते हैं कि ये हमारे बंदे नहीं थे, हमारा बेस उन्होंने बनाया हुआ था। और वीडियो हस्बे मामूल नामालूम अफराद जो एक वीडियो बना रहा था। इस तरह का वाकया पहले समी इब्राहिम के साथ भी पेश हो चुका है, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाते हुए अपने दफ्तर में दौड़ गया, वहां भी वीडियो बन रही थी और ये इस सलसल है इसका। लेकिन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसको कॉल भी आई थी रऊफ हसन को कि तुम अपना बंदोबस्त करो, मैं तुम्हारे नहीं छोड़ेंगे। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ये मुल्क जो इस्लाम की खातिर हासिल किया गया था, हजारों लाखों कुर्बानियां देने के बाद हमारे आबा अजदाद ने भी कुर्बानियां दी, लेकिन उसका सिला ये मिल रहा है हमें कि मुल्क में फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत है। हारे हुए लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट दे दी गई है, जो जीते हुए हैं वो वाबेला कर रहे हैं। इसी की कड़ी है। रऊफ हसन कहता है कि मुझे चंद घंटे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां भी मुझे थ्रेट आई थी और थ्रेट आने के बाद जब मैं जीएनएन में डॉक्टर शाहिद मसूद का इंटरव्यू दे के आया तो नीचे ये खसाजा प्री प्लानिंग के तहत खड़े थे और वो मुझ पे हमलावर हो गए। ऐसी हरकतें करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इससे किसी की वफादारी खरीद देंगे? इस तरह किसी को रुसवा करके आपको कोई खुशी मिलती है? कोई अगर हक पे खड़ा है, कोई सच पे खड़ा है, तो क्या उसका तरीका यह है कि उसको इस तरह रेडिक्यूल किया जाए? ये जो है वो नामालूम अफराद के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये जो कर रहे हैं ये किसी तरह पाकिस्तान को फायदा नहीं दे रहा, पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचा रहा है। बाहर के ममालिक में एक जंग रसाई हो रही है पाकिस्तान की। तो ये नामालूम अफराद को सोचना चाहिए कि क्या हम ये मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं या जंग रसाई के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास केस चल रहा है। शायर फरहाद जिसको अगवा कर लिया गया है, वहां भी नामालूम अफराद हैं और उसने बड़ी मोहसिन अख्तर नकवी के मोहसिन क्यानी साहब के साथ काफी कुछ हो चुका है और उनका सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। इस सिलसिले में वो 6 जज खत भी लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि ये हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। इस मुल्क में अगर जजों के साथ ही कुछ हो रहा है तो हमारा आप क्या चीज है? तो वहां अटॉर्नी जनरल ने कल बजाय के तेल डालता उसमें आग पे मिट्टी डालने की कोशिश की है, पानी डालने की कोशिश की है और उसने गारंटी दी है कि जुम्मे के दिन तक शायर जो है फरहाद घर पहुंच जाएगा। जाहिर है उसकी बात हुई होगी तो इसलिए उसने हाईकोर्ट में इतनी बड़ी बात कह दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि किसने हक दे दिया इनको कि जिस मर्जी बंदे को उठा लो। हाँ, अगर आप रियासत मुखालिफ कोई सरगर्मी है तो उसको तो उठाएं तो वो समझ जाती है, लेकिन एक बंदा जो पीटीआई की हमायत कर रहा है या उसकी शायरी आपको पसंद नहीं है तो उसको उठा लिया जाए, क्या यही इसका तरीका है? तो ये जो है वो कल जैसे टैरन वाइट का केस था, ये केस 10 मई 2023 को खत्म हो चुका था। 2 जजों ने अपनी राय दे दी थी, लेकिन 1 साल बाद फिर चीफ जस्टिस ने लगा दिया। लेकिन अब उसमें चीफ जस्टिस साहब की राय ये आ गई थी, मैंने तो इस बेंच से अलहदी इख्तियार कर ली थी और साथ वही उन्होंने 3 जजों का बेंच बना दिया और अपना लेटर साथ भिजवा दिया कि जी मैं ये ऑलरेडी 2 जज इसमें फैसला कर चुके हैं। तो जब 2 जज फैसला कर चुके हैं तो फिर चीफ जस्टिस साहब ये केस लगाने की जरूरत क्या थी? लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने भी अपना रवैया बदला है। पहले वो एजेंसीज के आगे लेटे हुए थे, अब वो भी खड़े हो गए, क्योंकि जब आप किसी को दीवार के साथ लगा दो कि उसने दीवार के पीछे तो जाना नहीं है, उसने फिर आगे जाना है। तो अगर सच बोलना और सच कहना और सच्चे फैसले करने से तकलीफ किसी की होती है
تم ہونے دیں، اس میں اللہ تعالیٰ بھی تو آتا ہے انصاف کرنے والا، جو غلط کام کرے گا اس کی پکڑ میں آئے گا۔ ایجنسیز کے بارے میں ہر بندے کی رائے مختلف ہے، لیکن ہم تو پھر بھی کہتے ہیں فوج ہم سے ہے، ہماری فوج ہے، ہم میں سی فوج ہے، اور فوج کے لیے ہماری جان کی قربان ہے، ہمارے بچوں کی جان کی قربان ہے۔ لیکن چند افراد کی خاطر آپ ادارے کو بدنام نہ کریں، چند افراد اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ غلط کام پر جو کرواتے ہیں، اس سے ادارے کا عمل خراب ہوتا ہے، لوگ ادارے کو برا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ الارمنگ سچویشن ہے۔ تو یہ ذرا کرنے والی چیز ہے۔ افراد کو اٹھایا ہوا بیچارہ شاعر تھا، سب پتہ نہیں کشمیر میں جا کے غزل پڑھ دی تھی تو اس کے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھیں اگر کوئی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو اس کو تو پکڑے، اس کو تو اختیار ہے۔ یہاں پھر پارلیمنٹ ایسا قانون بنا دے کہ جو مرضی جس کو پکڑ لے، 90 دن کے لیے پکڑ لے، اس کو بند کر لے، اس سے انٹروگیشن کرے، لیکن جو اس کی گرفتاریاں ریکارڈ تو آئے کہ ہم نے فلاں شخص کو گرفتار کیا ہے، تاکہ اس کے لوائقین کو بھی پتا ہو کہ جی نے گرفتار کیا ہے۔ دوسرا فراد کی بیگم نے کہا جی انہوں نے کہا ریٹ واپس لے لے دو، ہفتے تک آپ کا میاں گھر پہنچ جائے گا۔ اس پہ جج صاحب میں جو قیادی صاحب نے سیخ پاؤ ہے کہ یہ ایک تو چوری ہے اور دوسری اوپر سے سینہ زوری۔ یہی تو حال ہوا ہے، ریٹ واپس لے کے بندے جب گھر آ جاتے ہیں تو ریٹ واپس لے لیتے ہیں، اسی لیے تو ان کو شے ملتی ہے۔ اور اگر یہ ایجنسیز پہ کسی نے ہاتھ ڈالا تو وہ چودھری افتخار کے زمانے میں ہوا تھا، جب ناصر کھوسا صاحب تھے چیف سیکرٹری، انہوں نے لکھ کے دیا جیل کے بعد ایجنسیز کے بندوں نے اٹھا لیا بندوں کو، اور ناصر سعید کھوسا صاحب جب چیف سیکرٹری پنجاب تھے اڈیالہ جیل کی بات ہے، لکھ کے دیا کہ فلاں ایجنسی والے لے کے گئے تھے، اور الٹیمیٹلی ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو یہ جو ہے ہماری تو گزارش یہ ہے کہ اس کام کو ختم ہونا چاہیے، کسی جگہ تو آگے یہ ختم ہوگا۔ یہ لوگوں کو مارنا، لیڈرز کو مارنا، ان کی مارتے دوران ویڈیو بنانا، یہ تکلیف دہ مناظر ہے۔ اس طرح کوئی کام کر کے آپ کے ملک کی مشہوری ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے صرف۔ تو ہماری تو یہ گزارش ہے ایجنسی سے کہ ایجنسی بھی نہیں بلکہ یہ چند جو نام افراد ہیں ان کو اپنا رویہ درست کریں اور ملک کو آگے چلے دیں۔ ملک تو پہلے ہی معاشی بحرانوں کا شکار ہے، حالات دن بدن ابتر ہوئے جا رہے ہیں، پاکستان سے لوگ باہر جانے کے لیے بتاب ہے، کوئی بندہ یہاں جانا نہیں چاہتا، کابل بندہ تو ویسے ہی نہیں رہا ہے، اس کو لے جاتے ہیں باہر۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔